करीब 5 साल हो गए थे उनकी शादी को। एक दूसरे का साथ था, दौलत थी, इज्जत थी, ऊंची नौकरी थी, लेकिन एक अधूरी सी चाह थी माँ बाप बनने की। कभी मंदिर, कभी अस्पताल, कभी दवा, तो कभी दुआ। बहुत कुछ किया दोनों ने, मगर जब भी बच्चा होने की बात आई, जवाब वही था, अभी नहीं। एक दिन पति पत्नी बैठे चुपचाप बातें कर रहे थे। पत्नी ने कहा, क्या हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें? किसी की जिंदगी संवर जाएगी और हमारी भी। पति ने हामी भरी, शायद यही भगवान की मर्जी हो। अभी यही बातें सोच ही रहे थे कि अगले ही हफ्ते उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। पत्नी ने पति को ऑफिस से लौटते ही बताया, मैं मां बनने वाली हूं। पति की आंखें भर आई। दोनों ने गले लगकर भगवान को धन्यवाद दिया। 5 साल की तपस्या रंग लाई थी। दोनों ने मिलकर आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने शुरू कर दिए। 9 महीने कैसे बीते उन्हें खुद नहीं पता चला। हर दिन बच्चे की धड़कनों के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जाती। फिर वो दिन आया जब बेटे ने जन्म लिया, मगर खुशी के आंसू जल्द ही चिंता की लकीरों में बदल गए। डॉक्टर ने कहा, बच्चा जन्म से ही नेत्रहीन है, जैसे किसी ने उनकी दुनिया थाम ली हो। कुछ पल के लिए सब रुक गया। मां बेबस होकर रो पड़ी, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? पिता ने हाथ थामकर कहा, हमने तो इस बच्चे को आने से पहले ही अपना लिया था। अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनेंगे। बेटे का नाम रखा गया, जो आंखों से नहीं पर दिल से देखता था। प्रकाश का बचपन संघर्षों भरा था, लेकिन माँ पापा ने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह दूसरों से अलग है। माँ उसे कहानियां सुनाती जिनमें अंधे वीर होते जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेते। समय तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते प्रकाश 5 साल का हो गया था, मासूम, समझदार और बेहद भावुक। उसे अपनी दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे। उनके स्पर्श, उनकी आवाज और उनका स्नेह, वही उसका संसार था। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सरल नहीं थी। रिश्तेदारों की जुबानें अक्सर जहर घोल देती। इतना पैसा है पर देखो नसीब, बुढ़ापा आएगा तो कौन संभालेगा? प्रकाश तो खुद को नहीं देख सकता, माँ बाप के बाद उसका क्या होगा? हर ताना एक तीर बनकर उनके दिल को चीरता, पर फिर भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत को सिरे से अपनाया था। लेकिन एक रात जब पति और पत्नी छत पर बैठे थे, पत्नी की आंखें भर आईं। सोचती हूं, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर हम एक और बच्चा गोद लें, जो अनाथ हो, जिसे घर की जरूरत हो, तो शायद हमारा भी सहारा बने और प्रकाश को भी। पति ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे दिल की बात मेरे मन में पहले से चल रही है, वह बोला। हम किसी को जीवन देंगे और शायद हमारा अपना जीवन भी संवर जाए। दोनों ने ठान लिया, अब वे किसी बच्चे की जिंदगी संवारेंगे। अगले ही दिन उन्होंने कुछ खास रिश्तेदारों से बात की। अगर किसी को पता चले कि कोई अनाथ बच्चा है जिसे परिवार की जरूरत है, तो हमें जरूर बताना। हम उसे दिल से अपनाना चाहते हैं। कुछ रिश्तेदारों ने चुपचाप सुन लिया, कुछ ने फिर भी ताने कसे। एक अंधा पहले से है, अब और बोझ उठाओगे? पर इस बार दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। हम बोझ नहीं उठा रहे, पति ने दृढ़ स्वर में कहा। हम भगवान का एक और आशीर्वाद उठा रहे हैं। अब उनके दिल में एक नई आशा का बीज बोया जा चुका था। प्रकाश की दुनिया में एक नया साथी आने वाला था, जो शायद उसे देख नहीं पाएगा, पर उसे समझेगा, उसका हाथ थामेगा। एक दिन अचानक सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। राजेश जी ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से बुआ जी की घबराई हुई आवाज आई, भैया जल्दी सुनो, मेरे गार्डन के बाहर कोई एक नवजात बच्चा छोड़ गया है। बहुत छोटा है, अभी अभी पैदा हुआ लगता है। राजेश जी और सुनैना जी दोनों चौंक गए। सुनैना जी ने फौरन कहा, दीदी प्लीज आप उसे किसी और को मत दीजिएगा। मैं और राजेश अभी पहुंचते हैं, हम उसे गोद लेना चाहते हैं। बिना एक पल गंवाए दोनों कार लेकर निकल पड़े। मन में हलचल थी, पर दिल में एक उम्मीद थी। जब वे पहुंचे, वहां पहले से ही पुलिस खड़ी थी। बच्चा एक कपड़े में लिपटा जमीन पर रखा हुआ था। आंखें बंद थीं, पर सांसें चल रही थीं, जैसे जीवन ने अभी अभी दस्तक दी हो। पुलिस भी उस बच्चे के माता पिता का कोई सुराग नहीं लगा पाई थी। राजेश जी ने अधिकारी से कहा, सर, हम इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। हम उसे एक घर, एक नाम और एक भविष्य देना चाहते हैं। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की, कागजी प्रक्रिया शुरू की, और चूंकि बच्चा पूरी तरह अनाथ था और राजेश सुनैना एक स्थिर और समृद्ध परिवार से थे, पुलिस ने उन्हें बच्चा सौंप दिया। बच्चे को गोद में लेते ही सुनैना जी की आंखें भर आईं। राजेश जी बोले, हमारा घर फिर से गुलजार हो गया।
प्रकाश को अब भाई मिल गया। घर पहुंचे तो प्रकाश दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। मम्मी, क्या ये मेरा छोटा भाई है? उसने पूछा। हाँ बेटा, सुनैना जी ने प्यार से कहा। अब तुम अकेले नहीं हो, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना राजा। प्रकाश ने नन्हे राजा की उंगली थामी और मुस्कुराया। अब मैं इसे अपने खिलौने भी दूंगा, अपनी कहानियां भी सुनाऊंगा। राजा नाम पड़ा उस नन्हे से बच्चे का, क्योंकि वह वाकई राजाओं की तरह पला। राजेश जी और सुनैना जी ने राजा को वह सब दिया जो हर बच्चा डिजर्व करता है, प्यार, सम्मान, सुरक्षा और खुले सपनों की उड़ान। राजा के लिए सबसे अच्छी चीज लाई जाती, जो उसे पसंद आए वो फौरन हाजिर होती। प्रकाश से भी ज्यादा लाड, ज्यादा दुलार, क्योंकि उन्हें एहसास था कि ये बच्चा उनके जीवन में भगवान का भेजा एक और तोहफा है। राजा भी बदले में अपने माता पिता से बेहद प्रेम करता, कभी कोई फरमाइश नहीं करता, लेकिन जो भी मिलता उसके लिए कृतज्ञता से भर जाता। उसकी मासूम मुस्कान ही उनके सारे थकान मिटा देती। समय बीतता गया और राजा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समझदार, शालीन और स्नेही। घर में अब दो बेटे थे, एक जिसने आंखों से नहीं दिल से दुनिया देखी थी, और एक जिसने माता पिता की ममता को जन्म से नहीं पर कर्मों से पाया था। वक्त की रफ्तार कभी थमती नहीं। प्रकाश और राजा अब बड़े हो चुके थे। जहां प्रकाश जन्म से नेत्रहीन था, वहीं राजा ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। सभी सुविधाएं होने के बावजूद उसने कभी घमंड नहीं किया। हर सफलता के साथ वह और विनम्र होता गया। इंजीनियरिंग में टॉप किया और फिर एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त हुआ। राजा के नाम से अब लोग पहचानने लगे थे, लेकिन वह कभी ये नहीं भूलता था कि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है, जिसे प्यार ने पाल पोस कर राजा बनाया। घर की खुशियां अब पूरी थी और माँ बेटे की दुनिया में सुकून था। पर जीवन कब स्थिर रहता है? अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। राजा दफ्तर में था जब घर से कॉल आया। पिताजी नहीं रहे। फोन गिर गया उसके हाथ से। वो दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। राजेश जी का दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। घर में सन्नाटा पसर गया। राजा एकदम टूट गया था। जिसने उसे इस दुनिया में जगह दी, उसके बिना ये दुनिया ही अजनबी लगने लगी। बहुत रोया, फूट फूट कर, पर फिर मां का कांपता हुआ चेहरा देखा, प्रकाश की थरथराती आवाज सुनी, राजा, पापा चले गए। और उसी पल उसने खुद को संभाल लिया। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो उस घर का सिरमौर बन गया था। माँ की दवाइयों का ध्यान, प्रकाश की जरूरतें, घर की जिम्मेदारियां और ऑफिस का प्रेशर, सब उसने अपने कंधों पर उठा लिया। उसने कभी औफ तक नहीं की। माँ की आंखों में अब आंसुओं की जगह गर्व था। प्रकाश के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा ने पिता की कमी को खुद में समा लिया और जिंदगी की गाड़ी फिर से चल पड़ी। राजा की शादी पूरे धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों की भीड़, रोशनी से सजा घर और मां की आंखों में तैरती उम्मीदें। राजा की दुल्हन सुंदर, कम बोलने वाली पर चालाक नजरें। गरीब परिवार से थी, लेकिन सलीका था उसमें, और सुनैना जी को भाया। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर का माहौल बदलने लगा। बहू को सास का हर काम खटकने लगा और सास को बहू की हर आदत। रोज बहाने, मम्मी जी ने ताना मारा, मम्मी जी ने डांट दिया, मम्मी जी को मैं कभी पसंद नहीं आई। राजा दोनों के बीच फंसने लगा। शुरू शुरू में वह समझाने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपने शब्दों का जाल बिछा दिया। वो आपकी मां नहीं है राजा, आपको तो बस पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन दिल से तो कभी अपनाया नहीं। देखिए कैसे हर बात में प्रकाश का पक्ष लेती हैं। वो उनका सगा बेटा है, आप तो बस एक जरूरत थे। राजा ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर जैसे जैसे बहू के शब्दों की धार तेज होती गई, उसका मन डगमगाने लगा। एक दिन वह चुपचाप अपने पापा की पुरानी फाइलें देखने लगा। जमीन जायदाद के कागजात, नाम तो सब सुनैना जी के थे, लेकिन वह भी प्रकाश के नाम करना चाहती थी। राजा की आंखों में आग जलने लगी। अब वह वही बेटा नहीं था जो हर सुबह मां की चाय के बिना काम पर नहीं जाता था। वह बदला बदला सा हो गया था। धीरे धीरे उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना शुरू कर दिया। मां से जबरदस्ती दस्तखत करवाना, प्रकाश को अंधा कहकर चिढ़ाना, यहां तक कि उसका रेडियो और ब्रेल किताबें तक छीन लेना। मां के विरोध करने पर, चुप रहो, मेरी बीवी ठीक कहती है, तुमने बस मुझे पाल दिया, लेकिन दिल से कभी अपना नहीं समझा। एक दिन तो हद हो गई। गुस्से में आकर उसने अपनी मां को धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी।
उनकी नजरें नम थीं, होंठों पर एक ही सवाल, यही सिखाया था मैंने तुम्हें? प्रकाश चीख पड़ा, मां को मत मारिए। लेकिन राजा वह राजा नहीं रहा था। एक ऐसा बेटा जो ममता का सौदा कर चुका था, एक ऐसा भाई जो अपने अंधे भाई की रोशनी छीन रहा था। घर में अब रोशनी थी, लेकिन उजाले की जगह अंधकार का डेरा था। सुनैना जी जमीन पर गिरी थीं। राजा की आंखों में गुस्सा था और बहू दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रकाश अंधेरे में हाथ बड़ा बढ़ाकर मां को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। मां, चलिए, हम यहां अब और नहीं रहेंगे। प्रकाश की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता थी। सुनैना जी उठी, उनकी आंखें सूनी थीं। वो बस राजा को एक नजर देखती हैं। वो नजर एक मां की टूटती उम्मीद की थी। वो कुछ नहीं बोली, बस एक छोटा सा थैला उठाया और बेटे का हाथ पकड़ घर से निकल पड़ी। दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। घर से निकलने के बाद सुनैना जी ने अपनी सारी जमा पूंजी में से एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। 2 कमरे का, एक रसोई और एक छोटी सी बालकनी। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें इज्जत और चैन था। अब वही घर था, वही मंदिर था, और प्रकाश वही उनकी दुनिया। प्रकाश को कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, बस मां का हाथ थामे चलता गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका अपना भाई अब उनके लिए अजनबी बन चुका है। सुनैना जी ने सब कुछ खुद संभाल लिया। घर का किराया, लेकिन बिजली, राशन, दवाइयां और प्रकाश की जरूरतों का सारा खर्चा वही उठाती। वो अब भी ऑफिस नहीं जाती थी, पर उनकी सेविंग्स और पेंशन से उनका घर धीरे धीरे चलने लगा। हर सुबह वो सबसे पहले प्रकाश को तैयार करती, नहलाती, का पहनाती और फिर खुद चाय बनाकर दोनों बालकनी में बैठ जाते। प्रकाश अक्सर पूछता, मां, क्या मैं बोझ हूं? सुनैना जी की आंखें भर आती, पर चेहरा मुस्कुराता। तू मेरी सांस है बेटा, बोझ कैसे हो सकता है? वो उसके लिए किताबें ऑडियो में सुनती, कहानियां सुनाती, और जब वो उदास होता तो उसका हाथ पकड़कर कहती, तेरी आंखें भले नहीं है, लेकिन तू रोशनी है मेरे जीवन की। उनकी जिंदगी अब संघर्ष से भरी थी, लेकिन उसमें सम्मान और आत्मसम्मान था। सुनैना जी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर दिन एक ही सवाल मन में गूंजता, मैं तो अब हूं, लेकिन मेरे बाद प्रकाश का क्या? राजा जैसा बदल चुका था, उसके चेहरे की कठोरता अब साफ दिखाई देती थी। जिस बेटे को राजा बेटा बनाकर पाला, वो ही अब उनकी सांसों का डर बन गया था। उन्हें एहसास हो गया था, राजा अब बेटा नहीं रहा, वो अब बस एक हिस्सा चाहता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा। राजा को पहले ही सुनैना जी की कई संपत्तियां ट्रांसफर की जा चुकी थीं, करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा की। लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी और साहसी लड़ाई लड़ने की ठान ली। उन्होंने वकील से बात की, एक वसीयत तैयार करवाई, जिसमें साफ साफ लिखा था, मेरी शेष संपत्ति जब तक मेरा बेटा प्रकाश जीवित है, उसी के नाम रहेगी। उसके बाद यह सारी संपत्ति एक दृष्टिहीन बच्चों की सेवा करने वाले ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। राजा और उसकी पत्नी को इससे कोई अधिकार नहीं होगा। दस्तखत करते हुए उनके हाथ कांपे, आंखें नम थीं, पर दिल मजबूत। राजा को जब इसकी खबर मिली तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू ने दिल मिलाकर कहा, देखा, यही है उनकी असली ममता। सौतेली मां कभी सगी नहीं हो सकती। राजा के भीतर आग लग चुकी थी। वो तमतमाता हुआ सीधा सुनैना जी के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा खुद सुनैना जी ने खोला। राजा ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? मैंने आपको मां माना और आपने मुझे बेगाना कर दिया। तेरी मां मैंने कभी बनना छोड़ा ही नहीं, तूने बेटा बनना छोड़ दिया। सुनैना जी की आवाज शांत थी, पर शब्द सीधे राजा के सीने में धंस गए। इतना सब कर दिया, फिर भी तुझसे उम्मीद थी, पर अब नहीं। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रकाश है, और बस वही मेरा बेटा है। राजा कुछ बोलता, इससे पहले प्रकाश धीरे धीरे अंदर से चलकर आया, अपने हाथों से दरवाजा पकड़ा और कहा, भाई, मां की मोहब्बत बिकाऊ नहीं होती। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो जाओ, मां की ममता के बाजार नहीं लगते। इस बार सुनने वाले नहीं थे, और राजा की आंखों में हार की नमी तैरने लगी। राजा जैसे ही घर लौटा, देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी पत्नी अपने माँ बाप के साथ बैठी है। सबके चेहरे पर गुस्से और ताने कसने का भाव था। सास बोली, देखो दामाद जी, हमने पहले ही कहा था, ये औरत तुम्हारी मां नहीं है। ससुर ने भी जोड़ दिया, जो अपने बेटे में फर्क करती है वह मां नहीं, सौतेली होती है। पत्नी ने धीरे से फुसफुसाया, आपने देखा ना, प्रकाश को सब कुछ दे दिया।
राजा का खून खौल उठा। उसके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गुस्से से भरा हुआ राजा सीधे अपनी मां के फ्लैट पहुंचा। दरवाजा खटखटाया नहीं, धक्का मारकर खोल दिया। प्रकाश अंदर बैठा कुछ सोच रहा था। सुनैना जी रसोई में थी। राजा ने गाली गलौज शुरू कर दी। कहां है वो औरत जिसने मुझे सौतेला कहकर ठुकरा दिया? सुनैना जी दरवाजे पर आई, पर इस बार वो डरी नहीं थी। उनकी आंखों में भय नहीं, ठान लेने की ताकत थी। राजा चीखा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, सब उस अंधे को दे दिया। सुनैना जी ने एकदम शांत स्वर में कहा, मैंने तुझे प्यार भी दिया था बेटा, पर तूने उसे भी ठुकरा दिया। तभी उन्होंने मोबाइल उठाया, डायल किया। हाँ, मेरा दत्तक पुत्र मेरी प्रॉपर्टी हड़पने और मारपीट की धमकी दे रहा है। तुरंत आए। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। राजा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई बचाव नहीं था। पुलिस ने कहा, आप पर घरेलू हिंसा, धमकी, जबरदस्ती घुसपैठ और मानसिक प्रताड़ना के केस दर्ज होंगे। राजा को हथकड़ी लग गई। वो गुस्से से बड़बड़ाता रहा, मां है मेरी, ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन सुनैना जी का चेहरा पत्थर बन चुका था। उन्होंने कहा, जिस दिन तूने इंसानियत छोड़ी, उसी दिन मैंने मां होना छोड़ दिया। राजा को जेल ले जाया गया और किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ना उसकी पत्नी, ना उसका ससुराल। जिस पत्नी ने कान भरे थे, वही अब फोन तक नहीं उठा रही थी। राजा जेल की कोठरी में बैठा दीवार को देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों से सच्चे पछतावे के आंसू निकले। उसने धीरे से बुदबुदाया, काश मां की ममता और भाई का प्यार समझ पाया होता। जेल की रातें लंबी थी। राजा को हर कब्र पर नींद से ज्यादा अफसोस जगाता था। हर दिन जब जेल में चाय मिलती, वो उसे हाथ में लेकर बस सोचता, मां की बनाई चाय में कितनी मिठास होती थी। राजा को कोर्ट में पेश किया गया। कई धाराएं उस पर थीं, पर सुनैना जी एक अजीब निर्णय लिया। उन्होंने कोर्ट से विनती की, मैं उसे सजा नहीं, मौका देना चाहती हूं। शायद वो अब समझ गया है। न्यायाधीश भी चौंक गए। आपकी शिकायत से ही केस शुरू हुआ था, अब आप ही नरमी बरत रही हैं। सुनैना जी बोली, मैंने मां होकर उसे बहुत कुछ दिया था, अब एक बार इंसान बनकर देना चाहती हूं, सुधारने का अवसर। कोर्ट ने यह मानते हुए कि राजा पहली बार अपराधी बना है, सजा की जगह उसे समाज सेवा और काउंसलिंग का आदेश दिया। राजा जेल से बाहर आया, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक सन्नाटा था, एक टूटन, जो अब उसे मजबूत इंसान बनने पर मजबूर कर रही थी। उसे सबसे पहले मिलने की हिम्मत किसी से नहीं हुई, ना मां से, ना भाई से। पर एक दिन उसने साहस जुटाया। सुनैना जी के दरवाजे पर खड़ा होकर घंटी बजाई। दरवाजा खुला। प्रकाश ने खोला। राजा ने कहा, भैया एक बार बस सुन लो, मैं बदलना चाहता हूं। प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस साइड होकर बोला, आ जाओ, मां अंदर हैं। सुनैना जी खिड़की से देख रही थी। राजा उनके पैरों पर गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दो। मैं फिर से वही बेटा बनना चाहता हूं जो आपके गले लगकर रोया करता था। सुनैना जी की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उन्होंने उसे रोते हुए उठाया और गले लगा लिया। बेटा बनने के लिए खून नहीं, इंसानियत चाहिए, और आज तू वही बन गया है। राजा ने अपने अपराधों का प्रायश्चित करना शुरू किया। हर दिन वह अपनी मां और भाई के लिए खाना बनाता, घर साफ करता, प्रकाश को मंदिर ले जाता। उसकी पत्नी और ससुराल वाले जब उसे वापस बुलाने आए, तो राजा ने सिर्फ इतना कहा, जहां मेरे अपने अपमानित हों, वहां मेरा कोई रिश्ता नहीं। राजा ने खुद को साबित किया, एक सच्चा बेटा बनकर, एक पछताए हुए इंसान बनकर। अब जब सुनैना जी बुजुर्ग हो गई, तो उनकी आंखों में राहत थी, क्योंकि अब वो जानती थी कफल नहीं है। अब राजा भी उसके साथ है, दिल से, आत्मा से और हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।